नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर हमें चित्रों का श्रृंखला मिला हुआ है। तो चलते हैं, इसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल को हम अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। तो अगर हम एक टॉपिक पर ध्यान दें तो भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक जो विद्वान थे, उन्होंने पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज जो की थी, मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान से की थी। तो इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है और यहाँ पुरातन प्रस्तन युगीन स्थलों की खोज की थी। चलिए, तो इस पर अगर देखें तो उत्तर पाषाण काल में भी और मध्य पाषाण काल में भी तमाम खोजें हुई। तो प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों का पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक, और नर्मदा की घाटियों पर मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्रों में है, पंचमढ़ी है, तो पंचमढ़ी का क्षेत्र जो है उसमें भी आपको तमाम चित्र देखने को मिलेंगे। और उसका जो चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जो अगर मिला है तो D.H. गार्डन नामक विद्वान ने किया है। इसकी खोज या इसके चित्रों का श्रेय D.H. गार्डन। तो आज इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर स्थान है, तो उसके विषय में अगर देखें तो इलाहाबाद, तो यहाँ पर देखिए मिर्ज़ापुर स्थान के विषय में आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, तो इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में से करीब 30 किलोमीटर दूर पर विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन घाटी में से 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुई हैं। उसमें वो स्थान कौन कौन से हैं? तो वो स्थान है कोहबर, विजयगढ़, सोहरी प्रोप, सोहरो घाट, भलडारिया, लखुनिया, कंडाकोट, घुड़मांगर, खुड़वा, ठीक। और यहाँ की गुफाओं की छतों और दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। तो मिर्ज़ापुर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं में कौन कौन से चित्र आपको मिले हैं। तो इन गुफाओं में मानव की अभिव्यक्ति के प्रमाण सुरक्षित हैं। तो मोहरा पत्थरी, वाघा पत्थरी और साहवाइया पत्थरी, लकहट पत्थरी नामक पहाड़ियों में से आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, ठीक। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडे, हिरण, सुअर तथा बारहसिंघा के चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता और यथार्थपूर्ण से मिले हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर, बारहसिंघा का चित्रण मिला हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं सोहरो घाट क्षेत्र जो है। सोहरो घाट क्षेत्र में शाही के आखेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। सोहरो घाट क्षेत्र से शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ, ठीक, चित्रित हुए हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है सुअर का आखेट। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुअर का आखेट किस क्षेत्र में मिला हुआ है। सुअर के आखेट से संबंधित जो चित्र है वो सोहरो घाट क्षेत्र से मिला हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, एक सुअर है जो इसका मुख अधखुला हुआ है, असहाय पीड़ा की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। तो ये जो चित्र मिला हुआ है सोहरो घाट क्षेत्र में मिला हुआ है। आगे देखते हैं, अगला है लखुनिया। तो लखुनिया से संबंधित अगर देखें तो यह एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित गरई नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पशु के आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य और घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया है, ठीक। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लखुनिया में क्या क्या दर्शाया गया चित्रों के माध्यम से? हाथी का शिकार करते हुए, नृत्य वादन का दृश्य
घुड़सवार एवं पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते दर्शाया गया है। कहाँ पर? लखुनिया में। ठीक, आगे देखते हैं मानिकपुर। यह स्थान जो है, जो मानिकपुर है, बंदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, करपरिया और करियाकुंड आदि स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्रों के महत्वपूर्ण चित्र मिले हुए हैं। इसमें 3 घोड़ों का चित्र है जो गेरू रंग से ओजपूर्ण अंकित है। तो 3 घोड़ों का चित्र कहाँ मिला है? मानिकपुर से मिला हुआ है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा दिखाया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक चोंचदार पुरुष बैठा हुआ जो चित्र है वो कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? मानिकपुर में प्रदर्शित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है करियाकुंड। ठीक, करियाकुंड में बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुधारियों का मनोहारी चित्रण है। ठीक, अगला देखते हैं घोड़मांगर। तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र के विजयगढ़ दुर्ग के समीप घोड़मांगर में गेरू रंग के पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार का महत्वपूर्ण दृश्य है। देखिए घोड़मांगर में आपका गैंडे के शिकार का दृश्य दर्शाया गया है। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं गैंडे का शिकार करते हुए। ठीक, तो और भलडरिया में अगर देखें तो एक शिला आश्रय पे गुफाओं पे अनेक पशुओं के आखेट के चित्र मिलते हैं। ठीक, बिंडम में प्रागैतिहासिक चित्रों की युक्त शिलाश्रय भी मिले हैं। मालवा से भी मिले हैं। अच्छा, मालवा से मिले क्या क्या है चित्र का? जो गाड़ी मिली हुई है जिसमें पहिए नहीं है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर, उस गाड़ी पर, और 2 अनुचर धनुष बाण तथा दंड लिए खड़े हुए हैं। ठीक, एक चित्र जो है 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे एक दिशा में पैदल चल रहे हैं। यहाँ देखिए ये आपका चित्र दर्शाया गया है। तो मालवा से मिला है 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं। तो ये कहाँ से चित्र मिला है? मालवा से मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो मानिकपुर हो जाएगा, लखुनिया हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद मालवा के बाद प्रागैतिहासिक चित्रों की जो उद्देश्य और प्रेरणा है उसको हम समझेंगे। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रायः यहाँ पर ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें तीर, बर्छी या भालू से बिधे पशु अंकित किए गए हैं। तो अगर हम बात करें इन चित्रों की विषय वस्तु, तो विषय वस्तु